ईरान में तवील क़याम का कोई इरादा नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का ऐलान, कहा बेशतर अस्करी अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। सदर ट्रंप कार्रवाई कुछ अरसे जारी रखेंगे। अमरीका का मकसद ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना है। मुस्तकबिल में दोबारा कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होगी। ईरान अमरीका तनाज़े में पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर। बैनुल-अक़वामी मामले पर अहम बैठक। सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद इजलास में शरीक। इजलास से कबल दफ्तर ख़ारजा में सऊदी अरब के शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान, मिस्र के अब्दुल आती और तुर्की के हाकान फ़िदान की आमद। इसहाक डार ने तीनों रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को अपना हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुताबिक मज़ीद 20 जहाज़ों को इजाज़त मिल गई। रोज़ाना 2 पाकिस्तानी जहाज़ अपना हरमुज़ से गुजरेंगे। इसहाक डार ने इक़दाम को खुशाइंद और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम करार दे दिया। इसहाक डार की ट्वीट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर कर दी। पेशरफ से अमरीकी क़यादत समेत दुनिया भर को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। ईरान का जौहरी अदम फैलाव मुआहदे से निकलने पर गौर। अरकान पार्लियामेंट की हुकूमत पर दबाव में इजाफा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुआहदे में रहने का जवाज़ ख़त्म हो गया। आलमी एटमी इदारे ने जानिबदारी और खामोशी की इंतहा कर दी। IAEA मजम्मत तक नहीं कर रहा। पासदारान इनकलाब का अमरीकी और इजरायली सनती अहदाफ को ड्रोन और मिज़ाइलों से निशाना बनाने का दावा। शिराज में ईरानी दिफाई निज़ाम ने अमरीकी ड्रोन मार गिराया। जनूबी ईरान में अमरीकी F-16 को मार गिराने का दावा कर दिया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरवेज़ पर ईरानी मिसाइल हमले में अमरीकी सर्विलेंस तैयारा तबाह। कुवैत में ड्रोन एयरपोर्ट पर जा गिरे। हवाई अड्डे पर आग भड़क उठी। फ्यूल टैंक और रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। पासदारान ने कार्रवाई को वार्निंग करार दे दिया। मजीद शदीद रद्द अव्वल की तनबीह। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरवेज़ पर ईरानी मिसाइल हमला। अमरीकी सर्विलेंस तैयारा तबाह होने की तस्वीर सामने आ गई। हमले में तबाही से खलीज फारिस में अमरीका की निगरानी मुतासिर होने का खदशा। अमरीका की ईरान के साहिली इलाकों में ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी। खार्ग जजीरे में मुमकिन अहदाफ में शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खुसूसी दस्ते और रिवायती फ़ौज शरीक होंगे। पेंटागन ने तवील ज़मीनी जंग की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। ईरान पर अमरीका और इसराइल की मुश्तरका जारहत का 30वां रोज़। ईरान के सूबे हर्मज़कान में अमरीकी और इसराइली हमलों के दौरान 5 अफराद जाँ बहक, 4 ज़ख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में मुल्की तनसीबात को भी नुकसान पहुँचा। यमन के हौसियों ने इसराइल पर एक बार फिर हमला कर दिया। मिसाइल हमले में मकबूजी मगरबी के किनारे की इसराइली तनसीबात को निशाना बनाया गया। कार्रवाई लबनान, ईरान, इराक और फ़लस्तीन में शहरियों की अमवात के रद्दअमल में की गई। अहदाफ हासिल होने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हौसियों का पैगाम। ईरान जंग ने ट्रंप को अमेरिका में गैर मकबूल कर दिया। नो किंग्स के नाम से मुजाहरे मुल्क भर में फैल गए। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और लॉस एंजल्स समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने ईरान पर हमला ट्रंप की ज़ाती लड़ाई करार दे दिया। कैलिफोर्निया में साही की रेत पर सदर के खिलाफ नारे दर्ज किए गए।
मारूफ अदाकार रॉबर्ट डी नेरो ने भी नो किंग्स मुजाहरों की हिमायत कर दी। ट्रंप को अमरीका की बका के लिए खतरा करार दे दिया। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरीन सदर समेत रहनुमाओं के पुतले उठा लाए। इजरायली अवाम आए दिन की जंगों से परेशान। नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली अवाम भी फट पड़े। तल अवीव में ईरान जंग के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। ईरान के खिलाफ जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। इजरायली पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। ईरान जंग के खिलाफ सबसे बड़ा मुजाहरा हाइफा में हुआ। लोगों का ड्रम बजाकर जंग के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत किफ़ायत शुआरी के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। सूबाई हुकूमतों को मोटरसाइकिल और रिक्शे मालिकान की रजिस्ट्रेशन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद की निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड तैयार। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमती फ़ैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मौजूद है। अप्रैल के लिए पेट्रोल की दरामद का इंतज़ाम मुकम्मल। वज़ीर आज़म ने अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। अवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ और बचत मुहिम में हुकूमत का साथ देने की अपील। वफाकी हुकूमत की हफ्ते में 2 दिन स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को सिफारिशात भिजवा दी गई। स्मार्ट लॉकडाउन हफ्ता दिन 12 बजे से इतवार रात 12 बजे तक नाफिज करने की तजवीज़। शादी ब्याह समेत तमाम कमर्शल सरगर्मियाँ रोकने की सिफारिश। हफ्ते और इतवार को कारोबारी मराकज़ और दफातर बंद रखने की तजवीज़। ज़रा के मुताबिक सूबों की रजामंदी के बाद वफाकी हुकूमत बाज़ाब्ता एलामिया जारी करेगी। इब्तदाई तौर पर निफाज 4 अप्रैल से शुरू करने की तजवीज़ है। अडयाला जेल में बुशरा बीबी की आंखों का तिब्बी मुआयना। रिपोर्ट के मुताबिक दाईं आंख में धुंधलेपन की निशानदेही। बाईं आंख की बिनाई मामूल के मुताबिक। डॉक्टर्स ने आंखों के कतरे और अद्वियात तजवीज़ कर दी। 4 हफ्ते बाद दोबारा मुआयना करने की हिदायत। छह साल बाद PIA का लंदन के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से पहली परवाज़ मुसाफिरों के साथ रवाना। सेक्रेटरी दिफा मोहम्मद अली और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने अलविदा कहा। इफ्तिताही तकरीब में केक काटा गया। खुशनसीब मुसाफिरों को कुरअंदाजी के जरिए गाड़ी दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।